अब हम अपनी तैयारियों को एक अंतिम रूप देते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक होने के कारण सबसे अच्छा तरीका अपने मैप फिलिंग का है। यानी मैप को जो है ना अपन फिलिंग करेंगे। तो सबसे पहले अपन मैप फिलिंग का विश्व मानचित्र से शुरुआत करेंगे। तो विश्व के मानचित्र में सबसे पहले अपन मैप को भरेंगे। तो सबसे पहले अपन ये देखो दक्षिणी अमेरिका बना रहे हैं। दक्षिणी अमेरिका, इसके बाद में उत्तरी अमेरिका बनाया जा रहा है। इसके बाद में अपन अफ्रीका बना रहे हैं। यानी ये मानचित्र काफी महत्वपूर्ण जो है ना हो रहे हैं आपके लिए। यानी 2 नंबर का मानचित्र इससे पूछा जाएगा विश्व के मानचित्र से। इसके अलावा 2 नंबर का भारत के मानचित्र है ना वो पूछा जाएगा। तो विश्व का मानचित्र भरने के बाद में अपन विश्व के मानचित्र को भी फिलिप करेंगे। तो ये हो गया आपका विश्व का मानचित्र। लेकिन इस विश्व के मानचित्र को अपन टुकड़ों में पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ अगर भरा जाएगा, एक साथ अपन पढ़ेंगे तो समय से परे होगा, अपना समझ नहीं पाएंगे। तो इसे टुकड़ों में जो है ना वो करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर दक्षिणी अमेरिका से शुरुआत करते हैं। यानी दक्षिणी अमेरिका को मैं एक अलग ही लोकेटेड कर देता हूँ, ताकि हमें इसमें पता चल जाएगा कि अपन कौन से महाद्वीप को जो है ना पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका को जो पढ़ा जाएगा, इसको और थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके जो 10, 12, 15 जो भी 12, 13 जो देश है वो उसको अपन इसमें शामिल करेंगे। तो इस प्रकार से अपन इसे पढ़ रहे हैं, ताकि थोड़ा बड़ा बनाया जा रहा है, ताकि अपन इसे आसानी से पढ़ सके। तो आपको ये जो रेड कलर दिख रहा है, ये दक्षिणी अमेरिका का। अब दक्षिणी अमेरिका में अपन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इसकी अपन शुरुआत कर रहे हैं। तो इसके अंदर शुरू में ऊपर से अपन इसकी शुरुआत करेंगे। तो ये जो भाग है इसका, ये वाला भाग, ये आता है आपका वेनेजुएला। ये भाग हो गया आपका वेनेजुएला। इसके बाद में इसके पास में ही छोटे छोटे देश और आ रहे हैं। 3 देश आएंगे, ये छोटे छोटे देश हैं। इसमें फर्स्ट देश आ जाएगा आपका गुआना, गुयाना। इसके बाद में ये और आ जाएगा सुरीनाम, सुरीनाम। फिर ये छोटा सा और है, ये आ जाएगा आपका फ्रेंच, फ्रेंच गुयाना। ठीक है, ये छोटे छोटे अपने इसमें देश है ना वो पढ़ लिए हैं। इसके बाद में इधर देखो, ये इधर अपन पढ़ेंगे, ये आपका हो जाएगा कोलंबिया। ये हो गया कोलंबिया, हो गया। फिर इसके बाद में एक छोटा सा देश और आ जाएगा, ये यहाँ पर इक्वेडोर। ये हो गया आपका इक्वेडोर। और ये आपका बिल्कुल, ये जो भाग आ जाएगा आपका, ये ब्राजील का आ जाता है। इक्वेडोर के बाद में ये यहाँ पर और थोड़ा सा ये देश आ जाएगा नामीबिया। या अपन इसे नामीबिया ना कहकर बोलीविया कहेंगे, बोलीविया। नामीबिया नहीं है, बोलीविया है ये, बोलीविया आ जाएगा। इसके बाद में ये जो बड़ा देश बच गया, ये आपका है ब्राजील। ये हो गया ब्राजील। इसके बाद में इस जगह से छोटा सा देश है उरुग्वे। ठीक है, और यहाँ पर फिर एक देश और मिलेगा आपको, वो है पेराग्वे, पेराग्वे। इसके बाद में ये देश हो गया आपका, ये इधर वाला, यानी ये ऐसे यहाँ तक हो गया अर्जेंटीना। या अपन ये कह सकते हैं कि बिल्कुल अर्जेंटीना काफी लंबे चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। इधर से अपन इसको ले सकते हैं, पतली पश्चिम में दिशा में एक पतली पट्टी सी जो है ना वो रह गई है। और बाकी का जो है आपका ये अर्जेंटीना आ जाता है। तो ये बिल्कुल एक पतली पट्टी की पश्चिम पतली पट्टी ही रह जाती है। तो ये हो गया अर्जेंटीना, अर्जेंटीना भी कह सकते हैं इसे, अर्जेंटीना। ठीक है, ये बिल्कुल पतली पट्टी के रूप में जो आ गया, ये यहाँ तक हो गया आपका चिल्ली। ये हो गया चिल्ली। और ये यहाँ से यहाँ तक का जो थोड़ा सा बच गया, ये हो गया पेरू देश। ये हो गया आपका पेरू। यानी इस प्रकार से अपन इस दक्षिणी अमेरिका को समझ सकते हैं। तो इसमें देखो समझने वाली बात क्या है वो देखते हैं अपन। एक बार अपन ने इसको फिलअप कर लिया है, भर लिया है, ये लिख सकते हैं अपन यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका हल कर रहे हैं अपन। ये कौन सा देश है, महाद्वीप का दक्षिणी अमेरिका।
दक्षिणी अमेरिका को पहले अपन फ्लिप कर रहे हैं। तो इसमें अब ये देखना है कि अपन इसे टॉप से अगर इसकी शुरुआत कर रहे हैं अपन, तो टॉप तक ये जो वाला भाग है, ये वेनेजुएला कहलाता है। और आज ये वेनेजुएला काफी चर्चा का विषय भी रह रहा है। चर्चा का विषय ऐसे रह रहा है कि अमेरिका ने भारत के ऊपर जो 100% टैरिफ लगाया था, जो टैक्स लगाया था विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के लिए, उसको उन्होंने जो है ना वो कम कर दिया। कम करके घटाकर विश्व का सबसे कम टैरिफ जो है ना वो भारत के ऊपर लगा दिया। यानी कि 18% जो है ना वो टैरिफ लगा दिया गया, कि कभी जो देश 100% लगाने वाला 3-4 महीनों में जो है ना वो झुक गया है। और आज विश्व में सबसे कम टैरिफ जो है ना वो भारत पे लगाया जा रहा है, जो 18% है। कभी 100% का नाम लेने वाला आज 18 के ऊपर है ना वो आ टिका है। लेकिन उसकी यही है कि जो रूस से भारत जो रूस से अपने पेट्रोलियम उत्पाद वगैरह जो खरीद रहा था, और उसको उन्होंने कहा कि उसको कम करे और एक नई भागीदारी बनाए, क्योंकि भारत का दक्षिणी अमेरिकी देशों के साथ व्यापारिक संबंध बहुत कम था। तो यह ज्यादा विकसित बड़े देश नहीं थे। लेकिन अब अमेरिका की एंट्री, यूएसए यूएसए की एंट्री जो है ये हो गई है ये दक्षिण अमेरिका में, और उन्होंने वेनेजुएला से जो है ना भारत के ऊपर तेल खरीदने के लिए है ना वो दबाव बनाया जा रहा है। यानी कि भारत जो है ना वो इस वेनेजुएला से जो है ना वो तेल खरीदेगा इस रास्ते से, हमारे अपना दक्षिण अफ्रीका के चक्रांतरीप से होते हुए या उत्मासा अंतरीप से होते हुए जो है ना ये तेल खरीदेगा। तो अब इस वेनेजुएला से तेल खरीदने के कारण भारत का इस देशों के साथ भी जो है ना बड़ा व्यापारिक महत्व हो गया। आज भारत विश्व के व्यापारिक केंद्र में खड़ा है। ये व्यापारिक केंद्र में जो है ना ये भारत आ रहा है, जो चारों तरफ से भारत के व्यापारिक गतिविधियां है ना वो संचालित है। तो वेनेजुएला बिल्कुल इस टॉप के ऊपर है ना वो दक्षिण अमेरिका के आता है। इसके बाद में इसे नीचे देखे तो गुयाना आता है, बिल्कुल छोटा देश है। फिर सूरीनाम आता है, वो भी छोटा देश है। फ्रेंच गुयाना वो भी छोटा देश है। इसके बाद में बड़ा देश आ जाता है यहाँ का ब्राजील। यहाँ पर सुना होगा फजेंडा, ब्राजील में कॉफी के उत्पादक क्षेत्रों को फजेंडा भी कहा जाता है। तो ये ब्राजील आ जाता है। उसके बाद में ये पेराग्वे हो गया, उससे नीचे छोटा देश और उरुग्वे हो गया है। फिर ये ब्राजील आ जाता है, अर्जेंटीना आ जाता है। ठीक है, कि जहाँ पर काफी बड़े विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र भी है, रहे जिसे पंपाज है ना वो कह दिया जाता है। उसके अलावा पश्चिम में अब चलेंगे तो पश्चिम में जो है ना वो चिल्ली आ गया, जो बिल्कुल एक संकीर्ण पट्टी के रूप में जो है ना उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। जस्ट इसके ऊपर ही फिर पेरू आ जाता है, जो छोटा है। इसी के ऊपर फिर ब्राजील और पेराग्वे के पास में बोलिविया आ जाता है। बोलिविया के ऊपर पश्चिम में इक्वेडोर है। इक्वेडोर के ऊपर जो है ना वो कोलंबिया आ जाता है। तो इस प्रकार के 12-13 देश जो है ना वो महत्वपूर्ण है। और दक्षिणी अमेरिका के मानचित्रों में, यानी पूरे विश्व का जब मानचित्र पूछा जाता है, तो इस दक्षिणी अमेरिका के मानचित्रों में अगर आपसे पूछा जाएगा, तो दक्षिणी अमेरिका के मानचित्रों में यही चीजें है ना वो पूछी जाएंगी। इनसे बाहर पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि ये प्रमुख देश है और यही ज्यादातर पूछा जाता है। और इनमें भी जो पूछा जाने वाली चीज होती है ना, वो एक तो ब्राजील ज्यादा पूछी जाती है, अर्जेंटीना पूछा जाता है, चिल्ली पूछा जाता है, पेरू पूछा जाता है, ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। लेकिन अब ये वेनेजुएला बड़ा अस्तित्व में आ गया है, काफी महत्वपूर्ण जो है ना वो देश बन गया। तो वेनेजुएला के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार इस विश्व मानचित्र में दक्षिणी अमेरिका में पूछे जाने वाले ज्यादातर प्रमुख क्षेत्र जो है ना यही आते हैं, जो आपको बार बार मैप में है ना वो पूछे जाते हैं। तो इसको आराम से आप एक बार देखकर अच्छे से इसका अध्ययन कर सकते हैं।